हेलो स्टूडेंट्स। तो आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। पिछली वीडियो में हमने परसेंटेज के बारे में समझा था और जाने भी थे परसेंटेज को कैसे लिखते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं और कैसे हम उसको डिराइव करेंगे। ये सारी चीजें हमने पढ़ा था। कुछ क्वेश्चंस भी हमने उसमें किया था, जैसे क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 हमने पिछली वीडियो में कवर किया था और आगे भी जो बचे हुए क्वेश्चंस हैं वो हम लोग इस वीडियो में कवर करेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए। तो चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं। आगे हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें क्या कह रहा है, फोर्थ में, चेंज द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। व्हाट इज दिस? चेंज द परसेंटेज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। दैट्स गुड। तो मैं आपको बता दूं कि फ्रैक्शंस क्या होता है। मैंने आपको बताया था a by b फॉर्मेट। पिछले ही बार मैंने बताया था आपको a by b फॉर्मेट। दिस इज द फ्रैक्शन। डेसिमल मींस एनी नंबर वी गिव टू। अब आपको दिया है फोर्थ का a, हम पढ़ेंगे फोर्थ का a, जिसमें क्या कह रहा है? कह रहा है 11%। क्या कह रहा है भाई? 11%। अब 11% इसको कह रहा है कि चेंज इनटू डेसिमल फ्रैक्शंस। तो मैंने आपको बताया था अगर परसेंटेज है तो सिंपली आपको क्या करना है, आपको लिख देना है अपॉन इसके 100 कर देंगे। तो सॉल्व में सिंपली हमने बताया कि परसेंटेज है तो आपको क्या करना है, डिवाइड में उसके 100 लिख देना है डिनोमिनेटर में। आप 11 अपॉन क्या कर देंगे भाई? 100। दैट्स गुड। आप सिंपल क्या करना है, आपको इसको क्या करना है, डिवाइड कर देना है। डिवाइड कैसे करते हैं आप जानते ही हैं कैसे करना है डिवाइड। सिंपल, आप क्या करेंगे, इधर लिखेंगे 100, यहां लिखेंगे 11। अब आप एक चीज आप ये बताओ कि आपने पिछले क्लास में पढ़े होंगे, क्लास 3, 4 में पढ़ चुके होंगे कि यहां पे कितने नंबर हैं जिससे हम डिवाइड करेंगे? 3 नंबर हैं। अंदर जिसको डिवाइड होना कितने नंबर हैं? 2 नंबर हैं। तो दिस इज नॉट पॉसिबल, क्योंकि यहाँ 3 नंबर यहाँ 2 नंबर तो पॉसिबल नहीं है। तो हम क्या करते हैं, हम सिंपल यहाँ पे 0 लगा के एक पॉइंट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? पहले 0 लगा देंगे और क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे। जैसे हम पॉइंट लगाएंगे तो यहाँ पे हमारा एक 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 100 का इंटू ऐसे करिए 110 है या उससे कम है तो हम 1 टाइम में ले लेंगे। ठीक है, अब 100 यहाँ पे हमने लिख दिया। अब आप देखो 0 नीचे आ जाएगा, 1 नीचे आ जाएगा और 1 से 1 क्रॉस हो जाएगा। अब आपको एक चीज बता दें, जब आपका पॉइंट लग जाता है, क्या लग जाता है, पॉइंट लग जाता है, तो उसके बाद डिवाइड करते वक्त आप जो चाहे जितनी बार 0 चाहे लगा सकते हैं। मतलब कि जितने नंबर को बैलेंस करने के लिए आप 0 लगा सकते हैं। यहाँ नंबर को बैलेंस करने का ऑलरेडी पॉइंट लग चुका है तो नंबर को बैलेंस करने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पे 0 लगा लेंगे। फिर हम 1 टाइम में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। ये क्या होगा, हमारा कट ऑफ गया। कितना है? 0.11। कितना है भाई? 0.11। 0.11 ये हमारा क्या है, ये हमारा आंसर हो जाएगा। हमने इसको सॉल्व कर लिया। ठीक है, समझाया कैसे क्या करना है। सिंपली 11% है, इसका डिनोमिनेटर आप जैसे 100 करेंगे, परसेंटेज हट जाएगा, फ्रैक्शन फॉर्मेट में आ गया, 100 से आपको डिवाइड कर देना है। इजीली तरीके से आपका सॉल्व हो जाएगा। और मैंने कैसे बताया यहाँ पे, तो हम आपको बता दें, जब भी नंबर क्या हो, यहाँ पे 2 नंबर थे, यहाँ 3 नंबर थे, तो हम क्या करते हैं, पॉइंट लगाते तो हैं, पॉइंट लगाएंगे तभी 0 बढ़ेगा। लेकिन हम उसके आगे इसको बैलेंस करने के लिए क्या करने के लिए, बैलेंस, मतलब कि बैलेंस बना है एक अच्छे के लिए। अगर मान लो आप डायरेक्ट पॉइंट लगा दोगे, पॉइंट करके लिखोगे तो कुछ समझ में आएगा नहीं ना। लेकिन अगर हम वही 0 पॉइंट करके लिखेंगे तो थोड़ा सा अच्छा लगता है। ठीक है, बस और कुछ नहीं है। ठीक है, इसीलिए हम पॉइंट लगा लेंगे। ये तो समझ में आ गया। उससे रिलेटेड देखिए, इसी से रिलेटेड आपका B भी है, C भी है, D है, E है, F है, G है एंड H है। लेकिन एक चीज आपको बता दें, B में थोड़ा सा आपको चेंज किया हुआ है, थोड़ा सा चेंज किया हुआ है। B में आपको दे दिया है इंटीजर में, मतलब कि पॉइंट में वैल्यू। ठीक है, फिर उसको कह रहा है कि आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। कुछ नहीं करना है भाई, कुछ नहीं करना है। सिंपल आपको क्या करना है, मैं आपको बता रहा हूं। B क्या कह रहा है, 88.5%, 88.5%
अब यहाँ पे एक चीज आपको बताते हैं, जो पिछला आप चैप्टर पढ़ चुके हैं या पिछले क्लासेस में पढ़ चुके हैं, वो सारे यहाँ पे काम आने वाले हैं और सब लाइन बाय लाइन आना होगा। अब यहाँ पे हम लिखेंगे सॉल्व, ठीक है, हम यहाँ सॉल्व कर रहे हैं। अब आप देखिए सिंपली मैंने आपको क्या बताया है, परसेंटेज का निशान हटाने के लिए आप नीचे क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में 100 कर देंगे, आ जाएगा। अब एक चीज आपको पता होगा कि जब हम इसको वैल्यू पॉइंट हटाते हैं, क्या करते हैं, पॉइंट हटाते हैं। जैसे मान लो पॉइंट आप मान लीजिए लिखा हुआ 5.2, तो जैसे आप पॉइंट हटाएंगे तो ये हो जाएगा 52 पॉइंट अपॉन 10, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 नंबर है। उसी तरह से यहाँ से पॉइंट हम इसको क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे, पॉइंट रिमूव करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 85 अपॉन 100 तो होगा ही, लेकिन ये जो पॉइंट हटाए हैं उसका एक 10 इंटू हो जाएगा। जैसे आपके 100 का इंटू 10 में करेंगे कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा राजकोट। 885 अपॉन आपका 1000। बस सिंपल, आपको क्या करना है, डिवाइड करना है। क्या करना है, डिवाइड करना है। इसको मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। अब हम लोग देखिए इधर करेंगे, इधर हम करेंगे डिवाइड। 1000 से 885 को डिवाइड करेंगे। अब आपको एक बात बता दें, ध्यान से फिर देखिए, वही बात उठी यहां पे भी, यहां पे है 100 और यहां है 1000, तो 1000 से 100 को डिवाइड नहीं किया जा सकता है, लेकिन 100 से 1000 को काटा जा सकता है, लेकिन 1000 से 100 नहीं, क्योंकि 1000 बड़ा है, तो उसको भी क्या करना, बैलेंस करना है। तो हम क्या करेंगे, 0 लगाएंगे और पॉइंट लगा देंगे, यहां पे एक 0 बढ़ा देंगे। क्लियर हो गया। अब आप 1000 का टेबल ऐसा पढ़िए कि आपका 8000 आए, उससे ज्यादा ना आए, लेकिन उससे कम आ जाए। तो आप 8 टाइम में लेंगे, कितने टाइम में लेंगे, 8 टाइम में। गुड, तो ये आपका 8000 हो जाएगा, ठीक है। 5 8। अब हमने आपको बताया था 0 लगा सकते हैं, 0 हमने लगा लिया भाई, पॉइंट लग गया है, तो पॉइंट के बाद आपको बार बार जैसे 8 0 लिखने की जरूरत नहीं है, आपको 0 लिखने की जरूरत नहीं है। आप 0 लगा के नंबर को बैलेंस करके आगे कंटिन्यू करते जाएंगे डिवाइस को, ठीक है। चलिए अब फिर से हम 8 टाइम में जाएंगे, ठीक। 8000 0 0, यहाँ 5 उतर गया, 8 आपका कट हो गया। फिर यहाँ 1000 है, यहाँ 100 है, फिर इसको लगा कर लेंगे, कितने बार हो जाएगा, 5 टाइम में हो गया। तो इसको क्या करेंगे हम, 5000 लिख लेंगे। समझ में आ गया। तो हमने इसको क्या किया, कट कर लिया है, ठीक है। तो ये आपका कितना आंसर आ गया, 0.885। कितना आ गया आंसर भाई, 0.885, ठीक है। ये आपका आंसर आ गया, ये आपका क्या हो गया, आंसर आ गया। एनी प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद बस यही पॉइंट वाला था, बाकी सिंपल जो इसके पहले ए बताया ए की तरह है, बाकी बी जो था बस यही डिवीजन की तरह था, मैंने इसको भी आपको बता दिया, ठीक है। तो चलिए अब हम इरेज करते हैं, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। गुड, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से पढ़ो, अच्छे से पढ़ो। एक चीज प्रॉब्लम है कि आप लोग कमेंट नहीं करते हो। अच्छी बात है, आप लोग वीडियो देखते हैं, उस पर स्टडी करते हैं, पर हाउ आई नो दैट यू स्टडी विद वीडियो या वॉचिंग द वीडियो, आप कैसे मुझे पता चलेगा। आप उस पर कमेंट करें, सर ये क्वेश्चन समझ में आ गया, नाइस या गुड, जो भी हो कमेंट करना कंपल्सरी होता है। मतलब कमेंट करो, लाइक करो, तभी तो वीडियो की लॉयल्टी बढ़ती है, ठीक है। स्टडी कर लेते हो बस, ठीक है, कोई बात नहीं। फिलहाल आप चैनल को सब्सक्राइब करें हैं, ये मेरे लिए बहुत काफी है, और वीडियो को देखते रहिएगा। दूसरा ये है कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो में चलते हैं। अब क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिखा है रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस। तो क्या कह रहा है, रिड्यूस ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, ठीक है। मतलब कि ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू परसेंटेज, मतलब कि जो है फ्रैक्शंस को क्या करना है, परसेंटेज में रिड्यूस करना है। तो ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है।
कोई दिक्कत नहीं है। तो पहले पांचवा हम लोग लिख लेते हैं 5 का a जो दिया है 1/4 भाई फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है। क्या फ्रैक्शन में ऑलरेडी दिया हुआ है, इसको कह रहा है कि आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। वेरी इजी, वेरी सिंपल। हाउ यू डू, चलो भाई सॉल्व करते हैं। अब देखिए क्या करना है, 100 से इनटू कर देना है, सिंपल। 1/4 लो, इनटू कर दो क्या 100 से, हो गया। अब मेरे लाल 2 से सबसे लोएस्ट नंबर से काटने की पहले कोशिश करते हैं। जब 2 से नहीं करता है तो 3 से जाते हैं, 3 से नहीं करता 4 से जाते हैं, 4 से नहीं 5, ऐसे आगे बढ़ते हैं। बट वी यूज द लोएस्ट वैल्यू फॉर डिवाइड। तो 2 से काटो तो 2 से क्या ऐसा नंबर चूज करो जिससे 4 भी कट जाए और 100 भी कट जाए। कौन सा नंबर है 2, तो 2 से कटेगा ना, 2 से भी कट जाएगा। 2 से 100 कटेगा 50 टाइम में, 52 से 100, और 4 कटेगा 2 टाइम में। कितना है भाई, अभी और इससे भी छोटा होगा, 2 into 50, अब फिर 2 1 जा 2 20 25 25 2 जा 50 होता है, और 2 1 जा 2, और 2 50 जो 2 टाइम में कर 25 टाइम में कर जाएगा। कैसे, देखो मैं तुमको इसी तरीके से बता देता हूं। अब ये यहां पे 5 है, कितने टाइम में कटेगा, 2 2 जा 4, 1 आया, ये 0 उतार दो, 2 5 जा 10, कटेगा 25 टाइम में। ठीक है, वेरी गुड। अब आप क्या करेंगे, यहाँ 1, ये जो 1 बचा 1 into 25, कितना है भाई 25%। पूरा डिस्क्राइब कर दिया मैंने, शॉर्ट ट्रिक कहीं नहीं, पूरा मैंने स्कैटर्ड फॉर्म में आपको कंप्लीटली बताया है कि देखो ये चीज कैसे है। अगर आपको फ्रैक्शन दिया हुआ है उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए कहेगा, आप सिंपली कुछ नहीं करना, बिना सोचे इनटू आप 100 कर देना। यहां से अगर ये वैल्यू यहां से कटने वाली है तो उसको काट देना, डिवाइड करने वाली है तो डिवाइड कर देना, जो आंसर आएगा वही तुम्हारा परसेंटेज हो जाएगा। समझ आया? ओके, क्लियर हुआ? चलो इसको नोट कर लो, इसको नोट कर लो आप। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसी तरह से है। मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है तुम्हारा 5/12, सी में बता रहा हूं, सी में बता रहा हूं, ठीक है। चलो इसको लिख रहा हूं, सी में बता रहा हूं 5/12। चलो ये कौन सी चिड़िया है, ये भी वही चिड़िया जो अभी उड़ गई है। ठीक है, कैसे सॉल्व, चलिए क्या करना है, अभी अभी मैंने आपको बताया सिंपल आंख बंद करके, अगर फ्रैक्शन में दिया हुआ परसेंटेज कन्वर्ट करने के लिए सिंपल आंख बंद करके आप इनटू कर देना 100 से। 5/12 इनटू 100। चलो भाई काटना पीटना शुरू करो, 2 का टेबल पढ़ो। 100 तो आपको पता है 2 कितने बार में कटता है, 50 टाइम में, है ना। सॉरी कोल्ड की वजह से। 100 कितने बार में कटता है, कितने टाइम में, 50 टाइम में। पिछले अभी भाई पिछले क्वेश्चन में काट गया ना, 50 टाइम से डिवाइड हो जाएगा। 12 कितने बार में कटेगा भाई, 6 टाइम में। 2 6 जा 12, चलो काटते जाओ, 2 6 जा 12 और 2 50 जा 100। चलो ये तो समझ में आ गया यहां तक। 5/6 आया, हाँ अभी नहीं, अभी और काटते जाओ 50। फिर 2 का शुरू करो, 2 से 3 कितने टाइम में कटेगा, हाँ कितने टाइम में, 3 टाइम में। 2 3 जा 6, और ये 25 टाइम में, ये 25 टाइम में, 2 3 जा 6। चलो भाई 5/3 इंटू 25, क्या 3 से 25 कटेगा, नहीं कटेगा। तो सिंपल आप मेरे लाल इसको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, क्या करो, आमने सामने मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, 5 का 25 इंटू में अगर आपको दिया है 5/2 इंटू 2/5, तो इसका मतलब ये है कि जब मल्टीप्लाई होता है सामने वाले नंबर से सीधे सीधा हो जाता है। ठीक है, ऐसे मतलब लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सामने वाले नंबर से सीधे से मल्टीप्लाई करना है। 5 का इंटू 25 में करना हो तो हो जाएगा 5 5 जा
5 5 जा 25, तो लिखोगे 5 और 5 2 जा 10 और 2 कितना हो जाएगा 12, अपॉन में क्या कर दोगे 3। ठीक, अभी भी फ्रैक्शन में ही है। आप कहेंगे सर अभी भी फ्रैक्शन में आप क्या होगा, तो गड़बड़ हो गया। कोई बात नहीं मेरे लाल, कोई बात नहीं, सिंपल 3 से आप 25 को डिवाइड करो। क्या करो 3 से 25 को डिवाइड करो, यहां मैं डिवाइड कर रहा हूं, ठीक है। 3 से होल में कैसे बनाते हैं, कोई फ्रैक्शन वैल्यू है उसको होल में कैसे लिखते हैं, देखो आप क्या करो 3 से डिवाइड करो इसको, उसके बाद यहां पे 125 इसको डिवाइड करो। जैसे 3 से टेबल पढ़ोगे तो कितने टाइम में आएगा 4 टाइम में। चलो ठीक है, 5 आया, 3 1 जा 3, कितना हो गया भाई, ये तुम्हारा 2 कैरी आएगा। ठीक है, तो जब भी तुम्हारा 2 कैरी आएगा, ठीक है 2 कैरी आ जाएगा, तो एक चीज ध्यान देना, जो ये तुम्हारा डिनोमिनेटर है तो डिनोमिनेटर ही रहेगा, और जो तुम्हारा रिमाइंडर आता है ना, जो रिमाइंडर है वो तुम्हारा न्यूमरेटर हो जाएगा, और 41 जो होगा, ये जो आंसर आता है वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, होल हो जाएगा। समझ में आ रहा है कैसे लिखना है? लिखने का तरीका मैं आपको बता दूं, 41 होल आपका हो जाएगा 2/3। क्या हो जाएगा 2/3, ठीक है। और इसको लिख दो यहां से भाई सीधे सीधा परसेंट। समझ में आ रहा है? ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो, तो अब ये तो समझ में आ गया होल कैसे बनता है। डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर होगा वो तुम्हारा न्यूमरेटर बनेगा, जो डिनोमिनेटर है तो ऑलवेज डिनोमिनेटर रहेगा ही रहेगा, और जो आंसर आएगा वो तुम्हारा होल हो जाएगा। ये तो समझ में आ गया। 5 का सी भी आपका क्या हुआ, कंप्लीट मैंने करा दिया है, ठीक है, आप कोई दिक्कत नहीं है। बाकी आप इसमें 4 का 5 का करिएगा। 6 अब हम लोग पढ़ेंगे 6, क्वेश्चन नंबर 6 आप देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कह रहा है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द परसेंटेज। तो फिल करके नहीं कह रहा है, लेकिन ए में दिया हुआ है 500 ग्राम, 500 ग्राम। अब एक बात बताओ, क्वेश्चन नंबर 6 में ए जो है 500 ग्राम, उसको कह रहा है किलोग्राम में। सिंपली क्या करना है मेरे लाल, ध्यान दो, 500 ग्राम करोगे, अब 1 किलोग्राम कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। चलो 500 करो, उसको इंटू कर दो किससे, 100 से, क्योंकि परसेंटेज करना ही करना है। और 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं, 1000 ग्राम होते हैं। वेरी गुड। देखो क्या करना है, इसको 0 1 काट दो, इसका 0 1 काट दो, और उसके बाद मेरे लाल जब ये काटी पीटा कर लिए, तो अब आप इज्जत से यहाँ लिख दो 500/10 हो गया। कहां से कटा देखो ना, 500 तो ग्राम जो दिया हुआ तुम्हारा यहाँ, ये मैंने लिख दिया है। उसमें क्या किया, किलो, 1 किलो में जो है 1000 ग्राम होता है, उससे मैंने डिवाइड किया है, इनटू 100 लिखे, क्योंकि परसेंटेज निकालना है। आपको पता मैंने बताया परसेंटेज के सिंबल का ही मतलब होता है 100, ठीक है। तो अब देखो 10 बच गया, 0 0 2, इसका 0 2 कट गया, 10 बचा। अब 1 0 इसका भी खा जाओ, खा गए, ठीक है, बच गया होगा। आगे देखो, ये हो जाएगा तुम्हारा क्या हो जाएगा 50, कितना आया 50, क्योंकि नीचे वाले का मतलब कोई होता नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट ऐसे लिख दो, कोई मतलब नहीं है। 50%, मतलब कि 500 ग्राम का 1 किलो में कितना परसेंट हुआ, 500 ग्राम 1 किलो में कितना परसेंट हुआ, तो 50% हुआ करेगा, क्योंकि 1000 ग्राम होता है, जिसमें 500 ग्राम दिया, 50% ना हुआ। ठीक है, क्लियर हो गया, ओके। चलो अब नेक्स्ट जो है 20 मिलीमीटर है, उसको सेंटीमीटर में कह रहा है करने के लिए, ठीक है, ये समझ में आ गया। चलो आगे, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, ये सब तो आपको बताया गया था क्लास में। अगर आप भूल गए हैं तो आपको दोबारा वापिस याद करना चाहिए। बी कह रहा है 20 mm, मिलीमीटर कितने होगा,
इज इक्वल टू ऑफ कितने सेंटीमीटर ये होना है। सॉल्व, थोड़ा सॉल्व को मैंने डिस्टेंस कर दिया है तो उसको थोड़ा देख लीजिए। 20 मिलीमीटर, 20 लिखो। अब एक बात बताओ कि 1 मिलीमीटर में कितने सेंटीमीटर होते हैं या 1 सेंटीमीटर में कितने मिलीमीटर होते हैं। तो 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। कितने मिलीमीटर होते हैं? 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं, मतलब कि आपको 10 से डिवाइड करना है। 10 से आप क्या करोगे, 10 मिलीमीटर हो गया, इंटू क्या करोगे 100 से ये इंटू कर दोगे। एक यहां से 0 काट दो, कट गया। चलो सीधे सिंपल आप लिख देंगे 20 इंटू 10। तो 20 का इंटू 10 में करोगे कितना होगा भाई 200%, यही ना होगा 200%। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर हो गया होगा। मतलब कि ये सेंटीमीटर में है वैल्यू, तो सेंटीमीटर में आप यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में फिल कर लीजिएगा। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में यहाँ पे 200% सेंटीमीटर। ठीक है, जो फिल करने निकलेगा वो फिल करिएगा। उसी तरह से नंबर 6 आपका कंप्लीटली डन है। ठीक है, उसके बाद नंबर 7 भी लगा लीजिएगा आप लोग। नंबर 7 में क्या कर रहा है, चेंज टू डेसिमल फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। वही है, पूरा चैप्टर ही वही है, परसेंटेज। ठीक है, आपको वही करना है। आपको इसमें कहा दिया है 0.04, है ना। तो इसको लिस्ट करते हैं पहले। क्या है 0.04। अब इसको कह रहा है कि आपको क्या करना है, परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया अगर आपको परसेंटेज में कन्वर्ट करना होगा तो उसमें 100 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। 0.04 करोगे, इसको इनटू क्या करोगे 100 करोगे। अब एक चीज ध्यान देना, आप एक चीज ये करो कि जब आप पॉइंट इसका हटाओगे तो ये पॉइंट के बाद कितने नंबर है, 2 नंबर है। तो मतलब ये हो जाएगा तुम्हारा, हो जाएगा 4/00, आगे का नंबर कोई होता नहीं, 4/100 इंटू 100। ठीक है, 0 से इसमें बना 400 इंटू 100। अब देखो 100 से 100 कट गया, कितना है मेरा 4%। ये आंसर है। ठीक है, ओके। तो इस हिसाब से आप 7 भी लगा लेंगे। 8 भी, 8 को क्या है परसेंटेज में दिया हुआ, फ्रैक्शन में करना है, तो उसी हिसाब से कर दीजिएगा। अब 9 में क्या कह रहा है, which of the given two is more। ठीक है, given two is more, इसको भी आप परसेंटेज में है, इसको भी आप 30, चलो चीज बता दे रहे हैं, इसको 9 में बता दे रहे हैं। ठीक है, 30 का कह रहा है ऑफ 650। चलो इसको रेस कर रहे हैं, उसको बहुत अच्छा है ये, मैं आपको बता दे रहा हूं। तो अब हम लोग 9 का लिखते हैं। कह रहा है 30% ऑफ 650 और 60% ऑफ 460। कह रहा है 30% ऑफ 650 और 60% ऑफ 460। ठीक है, तो 30% ऑफ 650 मतलब 650 का 650 का 30% कितना होगा और 460 का 60% कितना होगा। शॉपिंग करने गए हो, वहां पे लिखता है ना कि मान लो अगर तुम्हारा 499 की कोई शॉर्ट है तो 499 की 60% पे कहेगा 20% ऑफ, क्या 20% ऑफ, 30% ऑफ, 35% ऑफ, कहते नहीं कहता। उसी तरह से मेरे लाल वही है ये, आप ध्यान से इसको समझ लोगे।
आराम से इसको निकाल लोगे। मान लो कोई शर्ट तुम्हारी 650 रुपए की है, जिसपे कितने परसेंट का डिस्काउंट है? 30% का। तो देखो मैंने बताया था कि अगर कोई नंबर, मान लो तुम्हारा नंबर 4% है, इसको क्या फ्रैक्शन में लिखोगे? 4/100 लिखना रहता है ना, ये मैंने पहले पढ़ाया है। उसी तरह से करेंगे हम। देखो 30% को आप लिख दोगे 30/100 इंटू 650, कितना है? 650। बस इसी तरह से लिख दो। अब देखो कट्टी पिट्टी शुरू कर दो, मींस क्रॉस कट करना है। 0 से 0 ये कट लो, 30 एक 0 से इसको काट दो, इजी फॉर्मेट है। क्या बचा? सिर्फ यहाँ 3 बचा और यहाँ 65 बचा। 3 इंटू 65। अब इसका मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा भाई मेरे? 3 5 जा 15 को हो जाएगा 5 और 3 6 जा 18 1 8 90। ठीक है, तो कितना हो मेरे पास? 95। ये तुम्हारा इसका आंसर 95 आ गया। अभी यही नहीं, अभी और क्या है कि 460 का 60% है। तो यहां पे देखो 460 का सेम टू सेम उसी तरह से चलेगा। आप क्या लिखोगे? 60/100 इंटू 460। ठीक है, अब इसको कट करना शुरू कर दो। 0 से 0 ये कट गया, इसका ये 0 से 6 से 0। अब आपका बचा 6 इंटू 46। चलो मल्टीप्लाई कर दो। 6 6 जा 36 को 6 3 लगा, 6 4 जा 24 और उसमें 3 ऐड करो, कितना हो जाएगा? 27। ठीक है, तो कह रहा है कि दोनों में से कौन ए ज्यादा है? तो आपका 60% 460 में क्या है? वो ज्यादा है, क्योंकि इसमें डिस्काउंट ज्यादा है। इसमें 276 आ रहा है, इसमें 195 आ रहा है। ओके, क्लियर हो गया? तो ये तो हो गया तुम्हारा इस तरह से क्वेश्चन। उसी तरह से बाकी सारे आप लगाइएगा। चैप्टर यहां से हम लोग 70/2 इंड करते हैं। लेकिन अभी देखो, अभी आपको एक क्वेश्चन बता दूं, बाहर के अवेयरनेस क्वेश्चन है। जैसे मान लो कोई शर्ट तुम्हें मिली, मान लो तुम्हें कोई शर्ट मिली 80 रुपीज का। कोई शर्ट 80 रुपीज की है, 80 रुपए की कोई शर्ट है, उस पे कह रहा है कि तुम्हारा 20% डिस्काउंट है सेल में। कितना है? 20% ऑफ है इसमें, सेल में। कहीं मॉल में आप खरीदने चले गए, ठीक है? आप देखो कैसे लिखेंगे। हमने अभी आपको बताया ना, अभी आपको बताया है 20 को ले जाओ इधर, 20/100 करो, इंटू क्या करो? 80 करो। ठीक है, 0 0 इसके 0 से 0 काट दो। ठीक है, अब तो क्या बचा? 2 इंटू 8 कितना हुआ? 16। मतलब कि तुम्हारा 80 रुपए का अगर कोई सामान है, अगर तुमको उस पर 20 रुपए का डिस्काउंट मिल रहा है, तो कितना रुपया डिस्काउंट हुआ? 16 रुपया तुम्हें कम देना पड़ेगा। मतलब तुम्हारा 80 रुपए में से 16 रुपया कम हो जाएगा, क्योंकि उसमें 20% का क्या है? डिस्काउंट है। तो डिस्काउंट में इसी तरह से निकालते हैं जैसे में जब भी हम लोग जाते हैं मॉल वगैरह में। कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो बाकी जो है हम लोग न्यू एक्सरसाइज, जो न्यू चैप्टर न्यू एक्सरसाइज होगा, वो हम लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। ठीक है, बाकी जिसको कोई प्रॉब्लम है, कोई कमेंट हो, कोई डिस्टर्बेंस हो, तो आप ग्रुप में भेज सकते हैं, वीडियो में भी कमेंट कर सकते हैं। तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को ऑल पर सेट कर दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।